Yes, good evening, children. So, in the previous class, we were doing the comprehension questions of the chapter Electricity and Circuits, isn't it? और हमने पिछले क्लास में we have also learned about the conductors and insulators, right? So, today, before going to the comprehension questions, I'd like to show a simulation regarding insulators and conductors. Clear? ओके तो पहले हम लोग सिमुलेशन देख लें, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, एक और बार जरा सिमुलेशन के थ्रू भी समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको करेंगे। ऑलराइट, यस, ओके चिल्ड्रन। ओके बेटा, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक सिंपल सर्किट बनाना सीखा था। सबको याद है कैसे किया था, हमने सिंपल सर्किट को कैसे बनाया था? यस, हमने सबसे पहले बैटरी ली थी, उसके बाद कॉपर वायर्स को हमने उसके साथ कनेक्ट किए थे, है ना? वी कनेक्टेड द कॉपर वायर विद द वायर्स विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कौन कौन से टर्मिनल्स बताए थे बेटा मैंने आपको? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, है ना? याद है सभी को? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? हमें और भी वायर्स चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, है ना? ओके, चलिए हम लोग वायर्स को कनेक्ट करके जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ओके, यस। अब हमें क्या चाहिए? एक बल्ब चाहिए, है ना? अब बल्ब के भी दो टर्मिनल्स हैं। हम्म अब इन दोनों टर्मिनल से भी क्या होगा? वायर्स कनेक्टेड होंगे। सी, one wire is connected with the one terminal of the bulb and the other one is connected with the other terminal, right? Okay, now where is our switch? स्विच को ले लिया हमने, स्विच को भी कनेक्ट कर दिया। अब स्विच आपको पता है क्या है, किसी भी एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें स्विच की जरूरत होती है। जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, हमें इसको और भी वायर्स की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर एक और वायर को हमने कनेक्ट कर दिया और हमने एक और वायर की हेल्प से इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट? यस, ओके, ओके बेटा। तो अभी इसको क्लोज करें, हम लोग सर्किट को क्लोज कर दें। यस, क्लोज्ड सर्किट हो गया ये। स्विच ऑन कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख रहे हो आप लोग। ओके, मैंने क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल से होकर जाता है। ओके, यस। अब हमने क्या करना है ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब हमें क्या चाहिए, हमने देखना है कुछ चीजें हमारे पास है। ओके, तो हम एक एक चीज को इस सर्किट में कनेक्ट कर कर देखेंगे कि वो जो सब्सटेंस है या जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज अ कंडक्टर एंड व्हाट इज एन इंसुलेटर, राइट? याद है सबको? यस, द substances or the objects or the materials which allow current to pass through them are known as conductors, है ना? और जो करंट को पास नहीं करने देते, द मटेरियल्स और द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नॉन एज इंसुलेटर्स, राइट? हाँ, तो डेफिनेशन याद है आपको? ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर से एक वायर को हम लोग हल्का सा यहां से काट देते हैं। ओके, यस। अब आप देख रहे हो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द सर्किट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टेक एन इरेजर। हमारे पास एक इरेजर है यहाँ पर। ओके, इरेजर रबर का बना होता है ना? पता है सबको? तो इरेजर को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ओके, यस, कनेक्ट कर दिया, स्विच भी ऑन है हमारा। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? नो। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं? हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो जो रबर इरेजर जो है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन कॉल इट एज
इंसुलेटर, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इंसुलेटर बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग करंट टू पास थ्रू इट। ये क्या कर रही है, क्या जो रबर है, जो इरेजर है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रही है। ओके, यस। अब हम इसको हटा दें, इसको भी हटा दिया हमने, रिमूव कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, किसको ले हम लोग, या पेंसिल को ले ले। पेंसिल ले लिया। अब आप देख रहे हो ये पेंसिल दोनों जगह से, दोनों साइड से शार्पन कर रखा है, यानी कि दोनों साइड पर इसके लेड है ना। ओके, अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है या नहीं। देखें हम लोग, क्या हो रहा है बेटा। यस, अब देखो, हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, बट सी द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वेरी स्लो, है ना। बहुत स्लोली जो है इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। और लुक एट द बल्ब, बल्ब की तरफ देखो, लाइट भी जो है डिम है। यानी कि जो पेंसिल का जो लेड है, जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट की बनी होती है, वो कैसी होती है बच्चा, वो जो है वो, यस, इट इज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर होती है, लेकिन जो है उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, हम बोल सकते हैं, है ना। किसके कंपैरेटिवली, जो मेटल्स होते हैं उसके कंपेयर, ये नॉन मेटल है ना। तो उसके कंपैरेटिवली हम देख, है बैड कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, देखिए। ओके, अब पेंसिल को तो देख लिया आपने, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख लिया आपने, बल्ब जो ग्लो कर रहा है उसको भी देख लिया आपने, है ना। अब हम इस पेंसिल को भी यहां से रिमूव करेंगे। रिमूव कर दिया। अब अगला क्या लेंगे हम लोग, ओके, एक पेपर क्लिप ले लेते हैं। पेपर क्लिप देखो आप, इस पेपर क्लिप को हम लोग कनेक्ट कर दिया। यस, देखो पेपर क्लिप से जब हमने इसको कनेक्ट किया, सर्किट में कनेक्ट किया, तो आप देख रहे हो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन दैट ऑफ द पेंसिल, है ना। पेंसिल की जो लेड से जो हमने कनेक्ट किया था, उससे ज्यादा स्पीड में जो है इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, है ना। और आप देख सकते हो जो बल्ब है उसकी रोशनी देख सकते हो, उसका वोल्टेज देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पेपर क्लिप है, यानी कि जो मेटल का बना हुआ है, इट इज अ सुपर कंडक्टर, है ना। जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर है, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो हम पेपर क्लिप को, विच इज मेड अप ऑफ मेटल, वी कॉल इट एज a good conductor of electricity, बहुत अच्छा कंडक्टर। रिमूव कर देते हैं, रिमूव करें। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इसको भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर हमारे पास एक डॉलर बिल है, जो पेपर की बनी है, राइट, जो पेपर की बनी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। वेट अ सेकेंड, यस, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यस, अब क्या देख रहे हो आप लोग, ये डॉलर बिल है, इसको एक और बात कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यस, इसको हम, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यस, नाउ लुक, अब बताओ बेटा मुझे कि यहां से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। देख रहे हो आप लोग, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं जो पेपर है वो भी क्या है, वो जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। नेक्स्ट, अब एक कॉइन को लेते हैं हम लोग। कॉइन ले लिया, इस कॉइन को हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या देख रहे हो आप लोग, कॉइल को, सॉरी, कॉइन को जब हमने कनेक्ट किया तो आपने क्या देखा
कि जो कॉइन है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरह से पास हो रही है, यानी कि जो कॉइन है वो मेटल की बनी हुई है ना। तो मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कॉइन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, यस। अब हम अगला क्या लेते हैं। ओके, अब एक डॉग है हमारे पास यहाँ पर, इस डॉग को हम लोग ले लेते हैं। पहले इस कॉइन को हटा दे, रिमूव कर दे हम लोग। ओके, अब इस डॉग को हमने क्या कर दिया, इस डॉग को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने। ओके, यस। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हमारी बॉडी बताइए। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है? कैसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कैसे कंडक्ट करती है या नहीं कंडक्ट करती है, क्या बताया था मैंने आपको, याद है आपको? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्यों, कैसे बताया था मैंने आपको, हमारी बॉडी जो है अच्छी कंडक्टर है, कैसे बताया था? हमारी बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसमें बहुत सारे क्या है बेटा, हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे वाटर कंटेंट होती है ना। तो वाटर कंटेंट होने के कारण ही हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। अब ये जो डॉग है, अगर ये लिविंग होता तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते, ठीक है। अब ये डॉल है तो क्या नहीं हो रहा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो रही है, देखा आपने। ओके, ये वूल का बना हुआ है या फर का बना हुआ है, तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो रही है। तो आपने देखा क्लोथ, उसी तरह से पेपर, इन सब से क्या, रबर, इन सब से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें हम बोलेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी कि वो कंडक्टर्स हैं, जो दूसरे होते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, है ना। ओके, तो हमने ये भी देखा जो मेटल्स है वो काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग कहाँ पर थे पिछले क्लास में, कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा हम लोग? यस, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, है ना। What are the essential components? क्या था हमारा क्वेश्चन? What are the essential components of an electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के essential components क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स बेटा, हम लिख चुके हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एस बैटरी, ठीक है, एक सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि बैटरी होती है, कंडक्टर्स होते हैं, है ना, कंडक्टर्स यानी कि जो है वायर्स, है ना, एंड अ लोड, जैसे कि बल्ब होता है। तो ये सब होने से हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। Why should you not touch electric appliances and switches with wet hands? आप जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है और जो स्विचेस हैं उनको वेट हैंड से टच क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए हमें? यस, wet hands can conduct electricity and increase the risk of electric shock when touching electric appliances and switches. तो ये हम पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वाटर जो जो होता है वाटर से बहुत जल्दी जो है कंडक्ट हो जाती है ना। तो वेट हैंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन टचिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड स्विचेस। जल्दी से लिख लीजिए इस आंसर को भी।
ओके, नेक्स्ट वन. When a bulb is fused, it does not light up. When a bulb is fused, it does not light up. Explain why. हम जब एक बल्ब फ्यूज होता है वो लाइट नहीं देती है. क्यों नहीं देती है हम पढ़ चुके हैं, है ना. When a bulb is fused, the filament inside it is broken. जब एक ब्रोकन फिलामेंट होता है एक बल्ब के अंदर, उसी बल्ब को हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं, है ना. Which interrupts the flow of electricity and prevents it from glowing. तो क्या करती है वो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को वो इंटरप्ट करती है. तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होती. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वन. Why does a cell stop producing electricity after some time? Why does a cell stop producing electricity after some time? तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, है ना. जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वो यूज्ड अप हो जाने के बाद, हम लोग कई बार उसको यूज करते हैं और यूज करते करते क्या हो जाता है, उसके अंदर का जो केमिकल है वो समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है. ऐसे होने पर क्या होता है, वो सेल जो है स्टॉप कर देता है प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, है ना. और क्या होता है, वी हैव टू रिप्लेस इट. हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिप्लेस करना पड़ता है. तो वही क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अ सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम. तो हम लिखेंगे अ सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम because the chemicals inside it are used up in the electrochemical reaction that generates electricity. क्योंकि उसके अंदर क्या रिएक्शन चलता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना. तो वो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है, तो वो जो बैटरी है या जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है. अगला क्वेश्चन जो है, वाई शुड वी टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. वाई, क्यों, वाई शुड वी टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए. क्या रीजन है इसका, ये देखो क्या लिखा है, वी शुड टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. है ना, हम पढ़ चुके हैं ये सब. वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स विच कैन बी पेनफुल एंड इवन फेटल. है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जब लगती है, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है ना. तो इट कैन ऑल्सो कॉजेस फायर इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली. क्या हो सकता है, हम लोग सुनते हैं कि कई कई जगहों पर जो है इलेक्ट्रिक शॉक शॉट हुआ है और वहां पर जो है आग लगी है ना. तो अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो उसमें आग भी लग सकती है. Therefore, it is important to follow safety precautions when working with electricity, such as using insulated tools, wearing rubber gloves, and keeping water away from electrical appliances. तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिक रिपेयर हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए. एक तो जिन टूल्स का हम लोग उपयोग करें जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हुआ, है ना, तो ऐसे वस्तुओं को, ऐसे चीजों को, ऐसे चीजें कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए. जो वायर्स आप यूज कर रहे हो वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए, है ना. फिर क्या करना चाहिए, वेयरिंग रबर ग्लव्स. मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिशियंस जब वर्क करते हैं या तो वो प्लास्टिक ग्लव्स का यूज करते हैं या रबर ग्लव्स का यूज करते हैं, है ना. एंड कीपिंग वाटर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे होते हैं वाटर को उसके पास नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए. क्यों, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कंडक्ट होती है ना.
वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताया था मैंने आपको, हम पढ़ चुके हैं ये सब। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? वाई शुड वी टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी? आंसर लिखेंगे, वी शुड टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. Electricity can cause electric shocks, which can be painful and even fatal. It can also cause fire if not handled properly. Therefore, it is important to follow safety precautions when working with electricity, such as using insulated tools, wearing rubber gloves, and keeping water away from electrical appliances. Is this clear? ओके, अब हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया है जो हमने कल ही डिस्कस किया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर? आई होप ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, क्योंकि आज हमने सिमुलेशन के से भी दिखा दिया आपको कि इंसुलेटर्स क्या हैं, कंडक्टर्स क्या है, किन किन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना? ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन conductor and an insulator? Explain with examples. Okay, okay beta, अब देखो, conductors and insulators are two types of material that behave differently when it comes to the flow of electricity. जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो ये ऐसे दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं. आपको पता है ये कैसे बिहेव करते हैं, राइट? ओके, तो पहले लिखिए कंडक्टर को, पहले कंडक्टर लिखिए. A conductor is a material that allows electricity to flow through it easily. Metals such as copper and aluminium are good conductors of electricity. अभी हमने देखा है ना, ये जो हमने सिमुलेशन किया उसमें भी हमने देखा जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे जो है कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत फास्ट होता है. देखा ना सबने? ओके, तो लिखिए, a conductor is a material that allows electricity to flow through it easily. Metals such as copper and aluminium are good conductors of electricity. लिख लिया? ओके, अगला लिखिए इंसुलेटर्स. ओके, इंसुलेटर क्या है? An insulator, on the other hand, is a material that does not allow electricity to flow through it easily. इंसुलेटर क्या है? ऐसे वैसे क्या नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देता है या उसको रेजिस्ट करता है फ्लो होने से. तो मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास आर गुड इंसुलेटर्स, है ना? जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जो रबर, प्लास्टिक, ग्लास होते हैं ये सब इंसुलेटर्स होते हैं, है ना? इज दिस क्लियर? ओके, आई होप ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं. अब देखो बेटा कंडक्टर, ये देखो एक और बात बताई है आपको, कॉपर वायर इज कॉमनली यूज्ड एज अ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज इट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली. देखा हमने सिमुलेशन किया था तो आपने देखा ना कि हमने कॉपर वायर का यूज किया है ना? कॉपर वायर इसलिए यूज किया है इससे क्योंकि बहुत ही आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है. अब देखो रबर की बात हमने की थी, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रबर की कोटिंग होती है या इंसुलेट, उसको इंसुलेट किया जाता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? प्रॉपरली उसको रैप किया जाता है इससे. ओके बेटा, यस, अब जो है हमारे पास थोड़े से और क्वेश्चंस है आपके लिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करके जाएंगे हम लोग. ये रहे, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. देख रहे हो आप लोग, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखा आपने? तो पहला क्या है क्वेश्चन, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy into magnetic energy
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो जो सेल है वो कैसा डिवाइस है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है? यस, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जो केमिकल उसके अंदर होता है वो रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है रिएक्शन चलता है उसके अंदर, है ना, जिसके कारण उसका जो केमिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती होती है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम इसका करेक्ट आंसर बोलेंगे। ओके, यस। अगला देखिए, अ बल्ब हैज, ठीक है, बल्ब का जो चित्र है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपके माइंड में बिल्कुल आ जाना चाहिए जब बल्ब बोलते हैं हम। तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बल्ब के बारे में। अ बल्ब हैज टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट, टू टर्मिनल्स एंड टू फिलामेंट्स, मल्टीपल टर्मिनल्स एंड सिंगल फिलामेंट। बताइए मुझे, बल्ब का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, जो बल्ब के जो जितने भी पार्ट्स पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? यस, वेरी गुड। टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट, है ना। दो टर्मिनल्स होते हैं उसके और उसका एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन से बना हुआ है, हमने देखा। ओके, अगला, फिलामेंट प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो फिलामेंट होती है बल्ब के अंदर वो किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम और टंगस्टन। जल्दी से बोलिए। हाँ, यस, जो फिलामेंट होती है बल्ब के अंदर, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कि वो टंगस्टन की बनी होती है ना। यस, अगला देखते हैं। अब देखो बेटा, अ बल्ब ग्लोज ओनली इन। एक बल्ब जो है वो कब ग्लो करती है? वो तभी ग्लो करती है जब वो क्लोज सर्किट में हो, ओपन सर्किट में हो, इन बोथ सर्किट्स। बता सकते हैं आप लोग मुझे कैसे ग्लो करती है? हम लोग दो बार देख चुके हैं, सिमुलेशन में देखा हमने कि बल्ब कब ग्लो होती है। यस, वेरी गुड, जब वो क्लोज सर्किट में होता है ना। जब हम उसको क्लोज कर देते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं, जब सारे जो कनेक्शंस है वो क्लोज होते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं तो वो बल्ब ग्लो करती है, उसी को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर क्या दिया है? अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ। एक बैटरी में क्या होता है? अ सिंगल सेल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, एक सिंगल सेल या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी कि सेल्स के एक कॉम्बिनेशन जिसमें कि कैसे जुड़े होते हैं? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अगर वो कनेक्टेड है या जॉइंट है। ओके, फिर दूसरा देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब तीसरा देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव लिख दीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो बताइए मुझे, एक सिंगल सेल होता है या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है जिसमें कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े होते हैं? ये गलत है ना। कभी भी हम बोलते हैं बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, वो तो सही है, लेकिन वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कभी भी हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना, तो कनेक्शन नहीं आएगा उसमें। अब देखो दूसरा वाला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको ये आंसर कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, गलत लग रहा है? ओके, ये बताइए लास्ट वाला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव। यहां पर मैंने बोला आपसे, यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो वो वर्क करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। तो जो 20 ऑप्शन है वो सही है। क्यों? आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है हमने? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट, कैसे जॉइन होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना।
यानी कि उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि ऐसे रखे होते हैं हम सेल्स, और उन सेल्स में से एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से, दूसरे सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से इस तरह से जोड़ेंगे, तभी वो बैटरी का काम करेगी। ओके ओके, लास्ट वन देखिए, substances which allow electricity to pass through it are called, क्या कहते हैं हम उसको? एन इंसुलेटर, अ कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। अब कंडक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, सुपर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स वगैरह। तो हम जो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स ही बोलते हैं। सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और सेमी कंडक्टर्स जो थोड़े से पास होने देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अभी क्या करते हैं, अपने क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।